आ जाओ मेरे पास, मेरे बहादुर बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके दिल आपके बाजुओं की तरह मजबूत थे। जब तक आप लोग मुत्तहिद होकर रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बाबा। बुरहान, बुरहान मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जख्म ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, ठीक हो जाओगे। जनाब देखिए बुरहान को। हुजूर मेरे भाई, उस्मान साहब आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम मेरे भाई, ठीक हो जाओगे। सब्र करो, सब्र करो। बोरान मेरे भाई। हुजूर। हौसला रखो। हुजूर मैं ठीक हूँ। हिम्मत रखो, जल्दी करो, चलने की तैयारी करो। हम चैनी शहर जा रहे हैं, जल्दी चलो मेरे भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं। हौसला करो, तुम ठीक हो जाओगे बुरहान। शर्म करो। जिस लड़की को तुम चाहते हो वो तुम्हें इस तरह देखे तो उसका नाम क्या है? हाँ, अल्चिचेक। वो खूबसूरत है। अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लेना। अल्चिचेक। तो उस्मान साहब ने खेल खराब कर दिया। क्या हुआ उलूफ? क्या हुआ उलूफ, क्या हुआ? वो नहीं मरा। उस्मान साहब ने तुम्हें शिकस्त दे दी। लेकिन इंतजार करो, तुम्हारे लिए ये बड़ा तजुर्बा होगा। इंतजार करो जरा। मरने की भीख मत मांगो, तुम्हारी भी बारी आएगी। मैं कसम खाता हूं, मैं ओडिन की कसम खाता हूं, मैं उस्मान का खून पीने से पहले नहीं मरूंगा। वो ये नहीं कर सके। सामान कहां ले जा रहे हैं? महल के पीछे तारीक जंगल की तरफ। उन्होंने कहा वहां महफूज रहेगा। मुझे उम्मीद है कि एहतियात से रखा जाएगा। जाकर वो जगह देखो महफूज है कि नहीं। जो हुक्म जनाब। क्या लेकर जा रही है ओचे साहब? तिजारत का सामान है। क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह नहीं, अपना फर्ज पूरा करने के लिए बस जानना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हर चीज के बारे में मशकूक ना हो। चलिए सिपाहियों को देखते हैं। जी ठीक है। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो, आराम से। यहाँ पर आराम से लेटाओ, आराम से। हौसला करो मेरे भाई, हौसला। हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा बुरहान। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बुरहान मेरे भाई। कुमराल अब्दाल, हुजूर, हुजूर। कुमराल अब्दाल, जल्दी कीजिए, बहुत खून बह चुका है। पानी और साफ कपड़ा लाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये जख्म बहुत गहरा है। नहीं बुरहान, रुको मेरे भाई। यहाँ दबाओ, दबा के रखो।
बुरहान मेरे भाई आंखें खोलो, आंखें खोलो बुरहान मेरे भाई, आंखें खोलो, आंखें खोलो बुरहान। जनाब ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? जहर कुत्ता है, खुद पे काबू रखो, ठीक है? रोना हरगिज नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हुजूर, नहीं कर सकता मैं ये बर्दाश्त। कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, संभालो खुद को। बुरहान दिलेर है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसे कुछ नहीं होगा, ये आंखें खोल लेगा। उठो मेरे भाई बुरहान। जहर कुत्ता है। बुरहान, ये बात जायज नहीं है। मुझसे पूछे बगैर तुमने इस शादी का ऐलान कैसे कर दिया? बताओ बाइंदर। बेंगे, गुस्सा मत कीजिए आप, इसमें बहुत जल्दी हो गई है। ताहम हमें इस मेहान सुल्तान ने ऐसा करने का हुक्म दिया था, तभी ऐसा किया। हम तो मैं किसी की परवाह नहीं करता बाइंदर। तुमने मुझसे इस बारे में पूछा क्यों नहीं? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम कल यहां उसका हाथ मांगने आए थे और आज शादी की बात कर रहे हो। जनाब, इस्मिहान सुल्तान का कहना है कि ऐसे मामलात में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और आपको बाइंदर साहब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस्मिहान सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जरूर, मैं जानती लेकिन हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप इसे मुलतवी करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ताहम जान लेंगे मैं भी उदास हूं और हाँ, मैं भी उसकी मां हूं। तैयारियों का क्या होगा? इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी चीज की कमी ना हो। उस्मान साहब को भी खबर भेजें, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मुझे बताओ बाइंदर। हाँ, मैंने आज उन्हें मुनासिब तरीके से मदऊ किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे या नहीं। हमने वही सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। अब ये सब कुछ उस्मान साहब पर मुनस्सर है। ठीक है। बेंगे खातून ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आखिर इतनी जल्दी में क्यों हैं? उन्हें ये डर है कि कहीं मैं अपना इरादा ना बदल लूं। क्या आप वाकई बाइंदर साहब से शादी करने जा रही हैं? हाँ बिल्कुल। आप तो उनसे मोहब्बत नहीं करती हैं। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आलचचे खातून? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसका इंतजार करूं जिसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर उसने आपको नहीं छोड़ा? उसे आसपास किसी ने नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गया है। बेहतर है कि वो अपना चेहरा मुझे ना दिखाए। वो मेरा सामना कैसे कर सकता है? शादी के बाद तुम देखना, वो कैसे सबके सामने आ जाएगा। कुबरान अब्दाल, इसके पास कोई ताकत बाकी नहीं रही। खून बहुत जाया हो गया है। जब दवा का असर होगा तो ठीक हो जाएंगे। बुरहान भाई यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुर्गुत साहब भी चले गए हैं और कोनूर भी जा चुका है। हम अपने लोगों को गंवा रहे हैं। कोनूर सिपाही आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बुरहान ठीक है? तुम्हें इससे क्या? क्या तुमने अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ लिया और जाकर इस मेहान सुल्तान से वफादारी कर रहे हो? मुझे अपने भाई से मिलना है। तुम किसी से नहीं मिल सकते।
अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम उस्मान साहब से कह सकते हो। चलो जाओ। सारी तैयारियां जारी रहेंगी। या तो हम शहीद होंगे या फिर गाजी होंगे, लेकिन फतुहात नहीं रुकेंगे। जनाब, हमने अभी इसी रास्ते पर कदम नहीं रखा, बल्कि इसी रास्ते पर पैदा हुए हैं। मैं अपने 1000 बच्चों की कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। बोरान भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्द बेहतर होगा इंशाल्लाह। बोरान तो मेरा साथी है, मेरा मोतमिद है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। हम बहुत दूर तक साथ साथ चलेंगे। उस्मान साहब, इसमें खान खातून के बारे में क्या ख्याल है? इसमें उनका क्या किरदार है? जब सबने सुना कि वो फतह के खिलाफ है, तो जंग में शामिल होने वालों की तादाद कम रह गई। उनका मकसद हमें तन्हा करने के सिवा कुछ नहीं। तुर्गुत, बाइंदर, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। कुनूर सिपाही इसमेहान सुल्ताना के साथ देखा गया है। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया बाबा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, मैं नहीं जानता कि ये कमजोर यहां क्यों आया है, लेकिन हम इसे आपके पास ले आए हैं उस्मान साहब। बताओ क्या है? मैं जानता हूं कि अक तैमूर को कहां रखा है। शुक्रिया। अगर वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ खेलेंगे, लेकिन मुहतात रहना होगा। हम इस दुनिया पर हुक्मरानी के अपने ख्वाब से कभी दस्तबरदार नहीं होने वाले। उठो! अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे निकाल रहे हैं। ठीक कहा था तुर्गुत साहब। मैंने कहा दूर हो जाओ। इसमेहान सुल्तान चाहेगी कि तुम मेरे खिलाफ बगावत करो। पनाह ले लो उसके पास और उसके लिए काम करो और हर चीज का पता लगाओ जिसकी जरूरत है। आग तैमूर कहाँ है अब हम जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अभी। अब ये मुझे दो।
अपना फर्ज निभाने के लिए फौरन रवाना हो जाओ। जैसा आपका हुक्म। तुम इस्मेहान खातून का एतमाद हासिल करोगे और उसके सारे इकदामात तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। हुजूर, इजाजत चाहता हूं अपने भाई से मिलने की। इन्होंने करीब नहीं जाने दिया क्योंकि ये जानते नहीं थे हमारा मंसूबा। जनाब, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। हाँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? कनूर भाई, बोरान, मेरे हुजूर, आग तैमूर और तुम्हारे साथ जिन्होंने ये किया उनसे इंतकाम लिया जाएगा। इंशाल्लाह हम लेंगे। भाई, मुझे माफ कर दे। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मैं सच नहीं देख सका मेरे भाई। मुझे भी दुआ में याद रखो। भाइयों, आज के दिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें इस मुकद्दस रास्ते से भटकने ना दे। हम भूखे हैं। तो तुमने बुरहान भाई की देखभाल के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया। देख रहे हैं बुरहान भाई, आप जेर कोताय आपको खाने से ज्यादा प्यार करता है। हाँ भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं आप। जर कोता है, मुझे रुलाओगे क्या तुम? गुरबुज भाई कहाँ है? गुरबुज भाई कहाँ है? कहाँ है गुरबुज भाई? वो यहां से चला गया है। कहीं खाना ना खत्म हो जाए। मैं आता हूं, मेरा खाना मैं आता हूं देख के। चलो भाइयों, चलो। गुरबुज भाई, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। बाकी का खाना मेरा है बाकी। गुरबुज भाई, मुझे भी भूख लग रही है और आलगन खातून मुझे खाना नहीं देती है, समझ रहे हो ना? वो खाना मुझे दे दो, अब छोड़ दो उसे। अब वो मेरा है, उसे अब मैं खाऊंगा। नीचे रखो। भाई, तुम तो जानते हो कि गोश्त बहुत पसंद है मुझे। रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं जानता हूं मैं। क्या जैर कोताई है यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जानता हूं मैं जानता हूं आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। मुझे भी ये बहुत पसंद है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं। क्या वो खुद से बात कर रहे हैं? मुझे भी याद आ रहा है बहुत। मैं इसकी आरजू कर रहा हूं। क्या वो मेरी बात कर रहे हैं? ओह, सच में? क्या? घबराहट हो रही है। क्या बात होगी? अल्लाह, जहर खुदा मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह, अगर मैं नहीं खाऊंगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये सब मेरे लिए है,
चलो अब निकलो तुम यहाँ से। इसे खत्म मत करना इसे खत्म। मेरे लिए छोड़ दो। मैंने कहा मेरे लिए छोड़ दो। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आज सुबह सेब लिया था तुमने मुझसे, याद है ना? हाँ। अब मेरे लिए भी वही सेब लेकर आओ अभी, फिर ही ये मिल सकता है तुम्हें। क्या वाकई? हाँ वाकई। अगर आपको सेब चाहिए तो मैं आपको सेब दूंगा। आप यहीं रुके, मैं लेकर आता हूं। यहीं रुको। रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। आखिर वो वक्त आ ही गया। पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों कर रही हूँ ऐसी हरकतें? अब तो हमारी शादी होगी। अल चिचिक अख्तमुर साहब और हमारी शादी होगी। हम नहीं कर सकते। अख्तमुर साहब कहाँ हैं आप? आपकी पसंद की शादी हो रही है, आप कहाँ हैं? शेख मोहतरम, क्या आपने महसूस किया है कि मैं किस दर्द में हूं? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहां। खुश आमदीद मोहतरम शेख, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डरते हैं उस्मान साहब, मैं जानता हूं आपको डर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहता हूं मैं। उन सारे बुतों को मैं तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूं जिनको वो पूजते हैं। मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये कि बुत अब पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, है ना उस्मान साहब? यहां तक कि मेरे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया गया। उसने फख्र किया। वो समझता है कि हमारी जीत उसकी अपनी है। अब मुझे डर लगता है अगर उन बुतों को तबाह न कर पाया मैं। खौफ खुदा होना तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीत नहीं सकते। चंद लम्हों की जीत जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंगे हुनैन के बारे में सोचिए। फतह मक्का के बाद मुसलमानों की पहली जंग, जिसमें वो अपने दुश्मनों पर गालिब आए। वो उस वक्त तकरीबन शिकस्त खा चुके थे जब हुजूर ने देखा मक्का फतह करने के बाद भी उनकी तमाम कोशिशें बेसूद हो रही थीं। मैदान हुनैन, जहां आपका लश्कर सबसे बड़ा था और उस जंग में उन सब के पास तेज तरीन तलवारें भी थीं, वो बहुत मजबूत लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बाज ना आए और मैदान जंग में जाने से पहले ही कहने लगे कि वो जीत गए।
और ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कौन जीत सकता है। वो सब कहा जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो हक है वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह तौबा में बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया। तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए शेख? अल्लाह के अजाब से बचो। रहमत की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए उस्मान साहब। इंसान ये हकीकत भूला बैठा है। आपको और आपकी फौज को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सी फतूहात ऐसे ही बड़े लश्कर के खिलाफ थीं। दुश्मन अगर तादाद में ज्यादा हो तो जंग बदर याद रखिएगा, और तादाद कम हो तो जंग हुनैन याद रखिएगा उस्मान साहब। उस्मान साहब भूलिएगा मत, उनका भरोसा अल्लाह पर था और मोमिनों का यही ईमान है कि अल्लाह हक है और वही मदद करने वाला है। दूसरी जानिब हुनैन में इतनी ताकत के बावजूद भी जरा सी गफलत, एक लम्हे के लिए खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना नताइज को बदल कर रख देता है। इस वक्त हम भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह आजमाइश का वक्त है शेख मोहतरम। आजमाइश का सामना किया जाता है उस्मान साहब, घबराना नहीं चाहिए। और ये जान लें कि जब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी होगी मुसलमान हमेशा फतूहात हासिल करते रहेंगे, और नफ्स की पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं शेख।